रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिल्ली शहर में बबीता नाम की एक बहुत ही कठोर स्वभाव की औरत रहा करती थी। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राहुल और छोटे बेटे का नाम अजीत था। उसके दोनों बेटों की शादी हो रखी थी। दोनों बहुएं अपनी सास बबीता से बहुत डरा करती थी। दोनों की अपनी सास के आगे एक ना चलती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों मिलकर खाना बना रही होती हैं और बबीता उन्हें जोर से चिल्लाते हुए बुलाती है। रे रश्मि, करिश्मा, रे हमारी दोनों बहुएं, रे निठल्ली की निठल्ली, कहाँ मरगी दोनों की दोनों। रे आज खाना खिला दोगी या मेरी बरसी पे ही खाना भिजवाओगी? ये लीजिए माँ जी, खाना बन गया है। जी माँ जी, वो हम ला ही रहे थे। ये रहा आपका पानी। रे पता नहीं कैसी करम जली बहुओं को मैं अपने घर ले आई। एक तो काम ठीक से नहीं करेंगी। ये भगवान। सॉरी माँ जी। रे कतई चुप हो जाए एकदम। दोनों की दोनों जाओ जाके घर के बाकी काम करो। कुछ देर बाद बबीता अपने कमरे में 2 बार ताली बजाती है और ये आवाज सुनकर दोनों बहुएं भागी भागी जाती हैं और एक अपनी सास के पैर की तरफ, दूसरी बहू फल की थाली में से अपनी सास को अपने हाथ से अंगूर खिला रही होती है। और तभी सास कहती है, रे ओ नासपीटी, सही से पैर दबा। जी माँ जी। रे 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 तेरे से भी बोल रही हूँ करमजली, इतनी जोर से पैर क्यों दबा रही है? रे अपना गुस्सा निकाल रही है क्या? नहीं तो माँ जी। रे सही से खाना क्यों नहीं खिला रही? आ कीजिए माँ जी, ये लीजिए। बबीता का सारा वक्त बहुओं को खरी खोटी और उनसे काम करवाने में ही गुजरता है। बहुएं भी सास की डांट से परेशान होते हुए कहती हैं, पता नहीं माँ जी अपने आप को क्या समझती है, जब देखो हम पर बस चिल्लाती ही रहती है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। माँ जी बहुत ज्यादा दोष जमाती हैं हम पर। हाँ करिश्मा, मेरी तो अब कमर ही दर्द हो रही है। मेरा भी दीदी। ऊपर से हम तो अपने पति को अपनी माँ जी के बारे में कुछ बता ही नहीं सकते। हाँ करिश्मा तो बिल्कुल सही कह रही है। इतने दरवाजे पर बेल बजती है और करिश्मा दरवाजा खोलती है। देखती है कि उसका पति और जेठ काम से वापस आ गए हैं। तभी दोनों सबके लिए खाना टेबल पर लगा देती हैं और सबसे पहले अपनी सास को खाना देती हैं, जिसे खाकर वो कहती है, रे कलमुइयो, यो क्या बनाया है? ऐसी रोटी एकदम अपने शक्ल जैसी बना रखी है एकदम। और सब्जी एकदम खराब। माँ जी सही तो है ये रोटियाँ। अरे सास से जुबान चलाएगी, दोबारा बना कर ला, वरना आज ही तेरा मोर बनाऊंगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। रश्मि जल्दी से दूसरी रोटी और सब्जी को तड़का लगाकर लाती है। इतने में उसके दोनों बेटे खाना खाने आते हैं और खाते हैं। तभी बबीता कहती है, आहा क्या स्वाद है। अरे खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है मेरी बहुओं ने। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर दोनों बहुएं एक दूसरे के कान में खुसर फुसर करके कहती हैं, दीदी, माँ जी कितना झूठ बोलती हैं अपने बेटों के आगे। हाँ करिश्मा, देख कैसे बोल रही हैं, तारीफें कर रही हैं हमारी, और अभी 2 मिनट पहले तो इन्हें ये रोटियां जली हुई लग रही थी। हाँ दीदी। तुम दोनों खड़े क्यों हो? रे बैठ जाओ, खाना खा लो। जी माँ जी। दोनों बैठकर खाना खाती हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। बबीता राहुल के हर जन्मदिन पर सुबह जल्दी उठकर पूजा किया करती थी। घड़ी में सुबह के 6 बज रहे होते हैं और इस दिन राहुल का जन्मदिन होता है। बबीता दोनों बहुओं का इंतजार कर रही होती है पूजा शुरू करने के लिए, लेकिन दोनों बहुएं बहुत देर से आती हैं और ना ही उन्होंने कोई पूजा की तैयारी की होती है। इन सब से बबीता भड़क जाती है और वो भड़कते हुए कहती है, रे नासपीटियों, मेरे बेटे की खुशी और उसकी कामना के लिए ना दोनों की दोनों
एक दिन जल्दी नहीं उठ सकती थी? माँ जी हमें माफ कर दीजिए, वो दरअसल अलार्म नहीं बजा था आज। रे मुझसे पहले कह देती, तेरे कान के नीचे 4 बजाती तो तू तो उठती उठती, साथ में जो तेरी देवरानी है ना वो भी उठ जाती। कुछ दिनों बाद दोनों बहुओं ने बबीता का कोई काम बिगाड़ दिया था, जिसकी वजह से उसे अपनी दोनों बहुओं पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को सजा में एक को चक्की पर बहुत सारा गेहूं पीसने के लिए देती है और दूसरी को बहुत सारी सूखी लाल मिर्च को कूटने के लिए बड़े से इमाम दस्ता देती है। ये देखकर दोनों बहुओं का बुरा सा मुंह बन जाता है। धीरे धीरे दोनों अपना काम शुरू कर देती हैं। काम करते करते दोनों का आधा दिन बीत जाता है। दोनों थक कर चूर होते हुए कहती हैं, अरे दीदी और कितनी चक्की चलाऊं मैं, मेरा हाथ तो टूटे जा रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे, अब मुझसे नहीं होगा। मुझसे भी अब और नहीं पीसा जा रहा और ये लाल मिर्च पीस पीस कर तो मुझे छींक के साथ साथ आंसू भी आ रहे हैं। 3 घंटे बीत जाते हैं। दोनों बिना खाए पिए आंगन की कड़ी धूप में पिस पिस कर थक जाती हैं और एक दूसरे से कहती हैं, दीदी अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे पानी पीना है, मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे भी करिश्मा। इतना कहकर दोनों बेहोश हो जाती हैं और धड़ाम से जोर की आवाज सुनकर बबीता आंगन में आकर देखती है। उसकी दोनों बहुएं रश्मि और करिश्मा जमीन पर बेहोश पड़ी हैं। बबीता जल्दी से अपने दोनों बेटों को फोन करके एम्बुलेंस मंगवाती है। दोनों बेटे अपनी पत्नियों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर दोनों का चेकअप करके कमजोरी की दवाई दे देते हैं। साथ ही उसकी बड़ी बहू रश्मि की प्रेगनेंसी की बात भी बताते हैं। ये सुनकर परिवार के सारे सदस्य खुश हो जाते हैं और राहुल हॉस्पिटल में सबको मिठाई बांट देता है और कुछ ही देर में दोनों घर वापस आती हैं। तभी बबीता उनसे कहती हैं, रे बहू तुम दोनों मने माफ कर दो, पता नहीं के कहने लाग रही थी मैं तुम लोगों को और के सहना पड़ा तुम्हें मेरी वजह से। नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए, आप तो हमारा मान सम्मान है, इसीलिए तो आपका कहा सराखों पर। हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, माँ जी हमारी सास नहीं बिल्कुल माँ जैसी हैं। रे बहू आज तुम्हारी वो सास शर्मिंदा है, रे बहू मने माफ कर दो दोनों। तभी दोनों एक दूसरे को आंख मारती हुई अपनी सास से कहती हैं, नहीं माँ जी, हम आपको माफ नहीं कर सकते। बबीता दोनों को देखकर उदास हो जाती है। तभी दोनों कहती हैं, अरे माँ जी आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे हम दोनों तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। अरे अच्छा जी, भूलो मत मैं तुम्हारी वही दहशत फैलाने वाली सास हूँ। दोनों का डर कर छोटा सा मुंह हो जाता है और फिर बबीता उनसे कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, डरेगी। बबीता हंसते हुए दोनों की नजर उतार लेती है। कुछ महीनों बाद रश्मि एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और सारा परिवार उसके साथ खेलने में व्यस्त हो जाता है और सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।